मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर कार्यालय जनकपुर रोड पुपरी में। और आपको एक जानकारी दे दूं कि नगर कार्यालय जनकपुर रोड पुपरी में आधार कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध है, शुरू कर दी गई है। नया आधार कार्ड बनाना हो, सुधार कराना हो, यहाँ आकर के आप संपर्क कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए यहाँ ऑपरेटर साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताने की ज़रूरत है। मेरा नाम सुभाष कुमार यादव हुआ। क्या टाइमिंग है यहाँ जो बैठते हैं आधार वगैरह सुधारने के लिए, क्या टाइमिंग है आपकी? 10 से 5 बजे तक। 10 से 5 जी, 10 से 5 बजे शाम तक बैठ। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी न हो, जैसे कि अभी नहीं है, तो क्या चले जाते हैं आप लोग कि या 5 बजे तक बैठते हैं? नहीं, 5 बजे तक हम लोग यहाँ बैठते हैं, चाहे आदमी हो या न हो। क्या है आधार कार्ड वगैरह बनाने का या सुधारने का फ़ी क्या है? बायोमेट्रिक अपडेट का 100 रुपया चार्ज करते हैं। अच्छा, कुल यानी कि 100 रुपया लेते हैं। तो वो 100 रुपया सिर्फ आप अपने जेब में रखते हैं या फिर सरकार के खाते वगैरह में भी जाता है वो पैसा? वह पैसा हम जब बनाते हैं तो स्लिप रिसीविंग देते हैं, वो सरकार के पास जाता है पैसा, उस पर लिखा रहता है। अच्छा, उस पर लिखा रहता है। अगर मान लीजिए जिनको नया बनाना है, जैसे ख़ास तौर से बच्चे वगैरह का, या जिनको भी नया आधार कार्ड बनाना है, उसके लिए किन किन प्रूफ, यानी कि यहाँ पे कौन कौन सा प्रूफ उनको लगेगा? बच्चे के लिए नया बनाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, और जो 5 साल से अधिक का बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल का एगो फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप करा के लाएगा, उससे भी बन जाता है। अच्छा, एक बड़ी प्रॉब्लम एक चीज़ नज़र आ रही है कि जिनका भी आधार कार्ड पहले से बना हुआ है तो स्पेलिंग की गलती है, या किसी का आधा नाम सही है आधा नाम गलती है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो सुधार कराने का क्या प्रूफ लगता है, कितना पैसा खर्च होता है? नाम अगर किसी का गड़बड़ है तो वोटर आईडी कार्ड लगता है, पता गड़बड़ है तो आवासीय लगता है, बहुत ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड, जिसका डीओबी गड़बड़ है पैन कार्ड से सुधार होता है, ये सब चीज़ लगता है। अगर मान लीजिए यहाँ से अपडेट कर दिया जाए, सुधार कर दिया जाए, तो कितने दिन में वो सुधार हो करके आ जाता है? यहाँ से जब हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो 20 से 90 दिन का टाइम है, उस बीच में कभी भी बन सकता है। कभी बन सकता जी। है। और नया अगर हो तो नया का भी सेम यही टाइम है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये नगर कार्यालय में आप अपना सेंटर जो है ओपन किए हैं, तो इसमें सिर्फ नगर के लोग ही, यानी कि नगर परिषद में जितने लोग आ रहे हैं वही लोग आपसे संपर्क करेंगे, या पंचायती क्षेत्र से भी लोग आकर के संपर्क करेंगे? नहीं, सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। पंचायती, हाँ, पूरा जिला के लोग संपर्क कर सकते हैं। पूरे ज़िला के लोग संपर्क कर सकते हैं। क्या किसी तरीके का भेदभाव, अगर कोई गरीब है तो उसको किनारे बैठाया जाए, जो पैसे वाले हैं उसका जल्दी काम कर दिया जाए? ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है, लाइन बाय लाइन काम होता है, जो पहले आएगा उसका काम पहले होता है। लाइनिंग के लिए कोई सहूलत यहाँ पे बनाई गई है? नहीं, ज़्यादा भीड़ तो नहीं रहता है। अगर कोई भीड़ रहता है तो फॉर्म जमा कर लेते हैं हम सबका, लाइन बाय नंबर बुलाते हैं, कर देते हैं काम सबका। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग ज़रूरतमंद है, किस तरीके से आपसे संपर्क करें, राब्ता करें, क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से बस यही दरख्वास्त है कि मेरा नंबर है, उस पर कॉल कीजिएगा, और यहाँ पर 10 से 5 बजे तक खुला रहता है नगर पंचायत में। आप लोग कभी भी आकर काम करवा सकते हैं, सिर्फ रविवार को बंद रहता है, और जो सरकारी छुट्टी रहता है उस दिन बंद रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके नगर कार्यालय जनकपुर रोड में बाज़ाब्ता आधार कार्ड सेंटर खोल दिया गया है, ओपन कर दिया गया आपके लिए, मात्र 100 रुपया फ़ीस लेकर के। यहाँ आकर के जो भी ज़रूरतमंद है फ़ायदा हासिल करें। इनका कहना है कि हम 10 से 5 बजे तक फुल टाइम बैठते हैं। अभी शुरू किया गया है तो भीड़ भी कम है, तो जिनको भी सुधार कराना है या नया बनाना है, आप इनसे आकर के संपर्क करें और आ करके अपनी ज़रूरत पूरी करें। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़। मैं एसएम रज़ा, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।